हेलो, नमस्कार। मैं आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से मार्केट पढ़ रहे हैं। मार्केट में हम लोग मार्केट एंड मार्केट का स्ट्रक्चर एंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग पढ़े थे कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, प्राइस एक होती है। ओके, ये सब चीज़ें हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में पढ़े थे, राइट। यहाँ पर हम देखना है मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स कि एक गुड्स की मैन्युफैक्चरर ओनली वन होगा, राइट। इट मीन्स कि उस पर उसका क्या होगा, कंट्रोल होगा। चाहे तो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करे, चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग ना करे, एज योर विश। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि अब जानते हैं कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज पर केवल एक मैन्युफैक्चरर उत्पादन कर रहा है, तो वो तो कुछ भी प्राइस रख सकता है। वो चाहे तो 100 रुपये रखे, चाहे 200 रखे, क्योंकि आपको तो लेना ही लेना है, क्योंकि वही एक मैन्युफैक्चरर ही है। तो इसलिए उसकी प्राइस पर पूरा कंट्रोल होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि उसके करेक्टर क्या क्या हैं, किस प्रकार से प्राइस प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, शॉर्ट टर्म में उसको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है या क्या होता है, या लॉन्ग रन में क्या होता है। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, जिस प्रकार से परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग देखे थे, राइट। तो चलते हैं पॉइंट पे विदाउट एनी लेट। ओके, यहाँ पर देखिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज मोनोपोली। मोनोपोली क्या है, एक अधिकार। ओके, monopoly means the term monopoly defines situation in which a single firm produce a commodity for which there are no close substitution। तो मैं बताया कि एक सिंगल ही फर्म होती है जो गुड्स एंड सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उसका कोई भी सब्सिट्यूट नहीं होता है। मीन्स कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की सब्सिट्यूट नहीं होता है, राइट। तो ये मोनोपोली है, मीन्स एकाधिकार, राइट। एकाधिकार किस पर एकाधिकार है, सप्लाई पे। ओके, राइट। स्मॉल हम क्या कह सकते हैं, इन शॉर्ट टर्म मोनोपोली रिफर्स टू द फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई। मीन्स सप्लाई पर उसका पूर्ण कंट्रोल होता है। सिंपल से ऐसे समझिए, यदि आप भी अगर क्या कहते हैं कि सप्लायर होते और केवल एक ही गुड्स एंड सर्विस की मैन्युफैक्चरर केवल आप होते, तो क्या आपकी सप्लाई पर कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि और जगह सप्लाई कहीं से आनी नहीं है। इसलिए यहाँ पर सप्लाई पर कंट्रोल होगी, राइट। अब चलते हैं फीचर्स, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल सेलर। तो मैं बताया यहाँ पर क्या होगा कि सिंगल सेलर है। ओके, क्योंकि सिंगल फर्म है जो प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को, राइट। नेक्स्ट, लैक ऑफ सब्सटीट्यूट्स। मीन्स कोई भी सब्सटीट्यूट का भाव है। जैसे मान लीजिए कि चाय है, कॉफ़ी है, सब्सटीट्यूट है, उसके स्थान पर या तो ये प्रयोग कर सकते हैं या तो ये प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल पर है ना कि जैसे नोकिया का कोई है, कोई ओप्पो का है, कोई सैमसंग का है, आईफोन है। तो क्या है, सब्सटीट्यूट है। कोई नोकिया का नहीं लेगा तो ओप्पो का नहीं लेगा, ओप्पो का नहीं लेगा सैमसंग का नहीं लेगा, सबको सैमसंग का नहीं लेगा आईफोन नहीं लेगा। तो इसके क्लोज सब्सटीट्यूट है। बट मोनोपोली में कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। हालांकि मैं बता चुका था पहले ही फर्स्ट वीडियो में परफेक्ट कंपटीशन में कि परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन है। ओके, ये मार्केट में या वर्ल्ड में न के बराबर सिचुएशन है। मीन्स इसलिए क्योंकि कोई भी ऐसी गुड्स एंड सर्विस नहीं है जिसका केवल एक ही मैन्युफैक्चरर हो। और आप खुद ऑब्जर्व करिए कि क्या कोई ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज है जिसका एक ही मैन्युफैक्चरर हो, या कोई ऐसा गुड्स है अकॉर्डिंग टू परफेक्ट कंपटीशन कि चारों तरफ प्राइस इक्वल चल रहा हो, एक हजारों लोग वस्तु को उत्पादन करने वाले हों। ऐसा कुछ नहीं है, राइट। अगर मान लीजिए कि एक गेहूं ही ले लीजिए कि पूरा वर्ल्ड में प्रोडक्शन हो रहा है, तो भी गेहूं के आप जानते हैं कि प्राइस एरिया टू एरिया डिफर करता है। तो कहीं पर भी प्राइस, इसलिए ये एक कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल मार्केट सिचुएशंस है। ओके, लेकिन इसके बाद जो पढ़ेंगे वो रियल में सिचुएशन एग्जिस्ट करता है, राइट। लेकिन अब सिलेबस में है तो डेफिनेटली हमको पढ़ना है। ओके, देन क्या है, मेन सिनोनिम्स ऑफ द फर्म्स एंड इंडस्ट्री। तो मैं परफेक्ट कंपटीशन के आप लोग यदि क्लास देखे होंगे तो उसमें बताया था कि दो चीज़ें होती हैं, एक फर्म होती है, ओके, एंड एक इंडस्ट्री होती है। ओके, फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म जो होती है
वह कोई कंपनी, ऐसे समझ लीजिए कंपनी है कोई, एंड एंड ऑल कंपनी, जैसे एक रिलेटेड कंपनी को कहा जा रहा है कि जैसे मान लो मोबाइल सेक्टर है ये, तो मोबाइल सेक्टर की अनेक कंपनी है, तो इस कंपनी को मिलाकर के इंडस्ट्री बनता है। मीन्स ऑल मोबाइल कंपनी, ऑल मोबाइल कंपनी कन्वर्ट इनटू इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री, शूज इंडस्ट्री, ये डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये क्या है कि सीमेंट की डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज हैं, बट कोई भी उत्पादन करने वाला डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन इंडस्ट्री एक है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि मैं बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडस्ट्री होती है प्राइस गिवर होती है, प्राइस देती है, और फर्म जो होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस लेती हैं। लेकिन अब जानते हैं जब मार्केट में या इकोनॉमी में एक ही गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूसर है, तो डेफिनेटली फर्म और इंडस्ट्री एक ही हो जाएगी, सेम होगा। ओके, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई उस प्रकार की गुड्स बनाता ही नहीं है, इसलिए ये एक ही होती है, राइट। मेनी बायर्स, तो क्या है कि सेलर तो एक होगा लेकिन बायर अनेक होंगे, राइट। जैसे मान लीजिए सपोज दैट थोड़ा सा नज़दीक है रेलवे, जैसे इंडियन रेलवे है, इंडियन पोस्ट ऑफिस सर्विस है, ये क्या है कि यूनिक है। तो कुछ कह सकते हैं कि जैसे रेलवे यहाँ का है, इंडियन पोस्ट ऑफिस है, ओके, ये दोनों क्या है मोनोपोली के नज़दीक है, ओके, लगभग इनमें मोनोपोली है। तो लेकिन उसको सब सुविधा को लेने वाले लोग बहुत हैं, ओके। मेनी इंट्री बैरियर्स, मीन्स कोई भी व्यक्ति यदि चाहता है कि इस सेक्टर में मोनोपोली है और हम जा करके बिजनेस कर लें, इतना ईजी नहीं है, राइट। यहाँ पर क्या है कि इंट्री की बैरियर होती है, क्योंकि वह केवल इसलिए तो मोनोपोली है क्योंकि वह पूरा मोनोपोली बना के रखा है। जैसे मान लीजिए कि अभी सोशल साइट ले लीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, सब एक ही मेटा वाले को ले लिए हैं। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे वो चाह रहे हैं मोनोपोली बनाना। अब सोचिए कि छोटा मोटा व्यक्ति यदि कोई बिजनेसमैन चाहे कि जा करके सोशल साइट बना ले, व्हाट्सअप जैसा, यूट्यूब जैसा, तो इतना ईजी है? नहीं ईजी है, ओके। तो क्या है कि दूसरे की एंट्री इसमें इतनी आसान नहीं होती है जिससे मोनोपोली होती है। जैसे मान लीजिए रेलवे ही ले लीजिए, रेलवे की जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, यदि कोई इंडिया के कितना भी धनी हो जाए और चाहे कि हम रेलवे जैसा एक अपना अलग बनाएंगे, इतना ईजी नहीं है, ओके, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कास्ट ही आपकी इतना आ जाएगी, गवर्नमेंट जितना सस्ता दे रही है आप दे ही नहीं पाएंगे, ओके। तो ये सब चीज़ें बैरियर्स होती हैं। प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म, जैसे मैं बताया था, आप लोग को याद होगा तो, कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग टर्म में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ओके, सामान्य प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस भी कह सकते हैं। बट मोनोपोली में एब नॉर्मल प्रॉफिट होती है, असामान्य लाभ, ओके, मीन्स हाई लाभ होता है, राइट। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे जिसको आप लोग याद रखिएगा, राइट। आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है, प्राइस मेकर। इसमें क्या है, इसमें प्राइस मेकर है, मैं बताया, ध्यान दिए होंगे तो। परफेक्ट कंपटीशन में ये प्राइस टेकर होती है, ओके, लेकिन मोनोपोली में प्राइस मेकर होता है। मीन्स कि यहाँ पर जो भी कंपनी होगी, वन कंपनी, वो प्राइस को निर्माण करेगी, वो जितना पर चाहे उतना पे गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेगी। ऐसा नहीं है कि किसी कहने से, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था कि जब इंडस्ट्री जितना प्राइस निर्धारित कर देती थी, उसी के अनुसार जो भी परफेक्ट कंपटीशन में गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर थे, उसी के अनुसार अपनी प्राइस डिटरमाइन करते थे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्राइस या प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करते थे। बट यहाँ पर नहीं है, ये प्राइस मेकर है, राइट। नेक्स्ट क्या है, पॉसिबल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वो चाहे तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ओके। जैसे मान लीजिए कि रेलवे है, तो रेलवे चाहे कि हम गरीब को थोड़ा सस्ता दे दें, जैसे सीनियर पर्सन को 50% दे दें, बच्चों को 50% टिकट दे दें, तो वो कर सकता है, राइट। उसका वो विवेक है, क्योंकि वह इकलौता मैन्युफैक्चरर है, इकलौता सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, ए आर डिमांड कर्व एंड एम आर कर्व। अब क्या है कि ए आर एंड एम आर कर्व। देखिए ए आर का एवरेज रिवेन्यू, ध्यान दिए होंगे, तो मैं जब परफेक्ट कंपटीशन बताया था, तो परफेक्ट कंपटीशन में ए आर इक्वल टू एम आर बताया था, बट इसमें ऐसा नहीं है, ओके। इस बात को ध्यान रख रहिएगा,
ए आर ये है रखा है, एम आर ये है, तो ए आर हमेशा ऊपर होती है, याद रखिए, राइट। और एम आर आगे अभी प्रॉफिट सिचुएशन देखा है तो इसको देखा भी जाएगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि ए आर इस प्रकार की होती है, डाउनवर्ड स्लोप होती है, एंड एम आर उससे बहुत और तेज गिरती है। मीन्स एवरेज रिवेन्यू थोड़ा सा स्लो गिरता है, डाउनवर्ड होता है, लेकिन एम आर थोड़ी सी तेज होती है। ओके, इस बात को ध्यान रख रहिएगा, राइट। तो ये सब समझ ही गए, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हम मार्केट क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिकली मोनोपोली इक्विलिब्रियम के लिए, राइट। इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है, मोनोपोली प्राइस और इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट रन। तो बताया था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या प्रॉफिट कहाँ पर होगा, तुरंत जो ही माइंड में आए तुरंत ध्यान रखिए, ए आर और एम आर से प्रॉफिट डिटर्मिनेशन होगा। ओके, इक्विलिब्रियम किससे होगा, एम आर और एम सी से। ओके, इस बात को ध्यान रखिए, सॉरी एम सी और ए सी से। ओके, एम सी और ए सी से मीन्स कॉस्ट से इक्विलिब्रियम निर्धारित होता है और रिवेन्यू से प्रॉफिट डिटरमाइंड होता है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पर क्या है, ये सिचुएशन एब नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट वाली सिचुएशन है, प्रॉफिट सिचुएशन, राइट। अब देखिए जैसा मैं कहूँ वैसा ही सोचना है। ओके, तो ये इजी हो जाएगा आपको बनाना। सिंपल से क्या करना है, इससे पहले मैं बताया था, अभी इससे पहले ये वाई एक्सिस है, दैट इज एक्स एक्सिस। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए आर है, एवरेज रिवेन्यू, और मैं बताया था कि इससे हाईली स्पीड में एम आर होता है, एम आर उससे भी तेज गिरता है। ओके, और यहाँ पर क्या करना है कि एम सी पहले से ही खींच देना है, राइट। यहाँ पे सभी में कर देना है, जैसे वहाँ पर कर रहे थे, वहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे थे, फिक्स में ऐसे हम लोग पहले से कर देते हैं, ए आर ये एम सी करते थे परफेक्ट कंपटीशन में, ऐसे यहाँ पर भी कर लेना है कि एम सी पहले से कैलकुलेट करना है, राइट। अब यहाँ पर क्या देखना है कि जैसे ये एम आर और एम सी, मैं बता ना, एम आर और एम सी, एम आर और एम सी से हम लोग क्या निर्धारित करते हैं, इक्विलिब्रियम। एम आर एम सी कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, ऐसे हम लोग बना देंगे, राइट, और इसको आगे तक बढ़ा देंगे, अभी बताऊंगा क्यों बढ़ा रहे हैं। और क्या करेंगे, ए सी को ऐसे कहीं से काट देंगे, राइट। अब क्या होगा, एवरेज कॉस्ट से अब हम क्या करेंगे कि एवरेज से इसकी प्रॉफिट देखेंगे, इससे ये क्या है, प्रॉफिट एरिया है, राइट। इससे हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉफिट एरिया। तो जो हम लोग क्या करते हैं कि इससे एसी से और ए आर जो लाइन होती है उससे हम लोग प्रॉफिट देखते हैं, राइट। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, तब आपको और इजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए लॉस वाली सिचुएशन, देखिए लॉस की, ये ए आर हो गया, ये एम आर हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर एम सी पहले से कैलकुलेट कर दीजिए, एम सी जहाँ पर काटेगी, ओके, इसको ऐसे करते हुए ऐसे आप लोग ड्रा कर लेना है लाइन। ओके, अब क्या करना है, ए सी को हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे ये रेखा है, ओके, इससे आगे से, ए आर के आगे से, और ये क्या होगा, ये लॉस वाली सिचुएशन हो जाएगी। ओके, क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ए सी से और ए आर से हम लोग प्रॉफिट की तुलना करते हैं। ओके, ये रेखा और ये जो ए सी है इसको हम लोग तुलना करके यहाँ पे प्रॉफिट देखते हैं। देखिए ए आर से ए सी ऊपर ही चली जा रही है, इसलिए ये लॉस का सिचुएशन है। ओके, अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको देखिए यहीं से चला जा रहा है। ओके, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस बन रहा है। तो सिंपल से ध्यान रखना है, केवल क्या, केवल आप लोग ये ध्यान रखना है कि जब भी इसको फ्रेम करें तो पहले आप इमीडिएटली ए आर एम आर कैलकुलेट कर लें और एम सी ऐसे बना लें, राइट। और ज़्यादा है तो एम सी ऐसे ऐसे करके बना लें। अब आप देखिए कि यदि मान लीजिए कि यदि आपको लॉस बनाना है तो ऐसे ही ए सी बना दीजिए, तो
ये वाला क्षेत्र लॉस वाला हो जाएगा। यदि आपको नो लॉस प्रॉफिट नो लॉस, तो यहाँ से जहाँ है ना, यहाँ से AC को बना दीजिए। ओके, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। वो लॉस में चला गया था और ये नॉर्मल प्रॉफिट में है। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहा जा रहा है, मैं बताया था, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस कुछ प्रॉफिट उसमें ऐड होता है, इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट माना जाता है कि शून्य लॉस भी है तो भी आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा, राइट। अब यहाँ पर क्या है, यदि आपको प्रॉफिट में करना है तो ऐसे कर लेना है, तो जो ये क्षेत्र होगा ये प्रॉफिट का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस चीज़ों को समझना है, राइट, कि प्रॉफिट सिचुएशन क्या है, लॉस सिचुएशन क्या है, नॉन प्रॉफिट सिचुएशन क्या है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, AMR MC से उत्पादन का निर्धारण होगा, आउटपुट कितना करेंगे देखिए इससे निर्धारित हो रहा है। ओके, ये जो है ना इससे निर्धारित हो रहा है। ओके, जैसे MR ये कट रही है, जैसे ये देखिए ये और ये आउटपुट का निर्धारण हो रहा है, और ये सीधे इसलिए किया जा रहा है ताकि इक्विलिब्रियम निर्धारित किया जा सके। और देखिए ये AR है और ये AC है, ये जहाँ दोनों कट रहे हैं इसको हम लोग लॉस सिचुएशन बोल रहे हैं, ये क्या है, लॉस है। ओके, तो और हम लोग प्रॉफिट किससे डिटरमाइन करते हैं, AR और AC से। ओके, ये ध्यान रखना है, प्रॉफिट किससे होगा, AR और AC से, और इक्विलिब्रियम किससे होगा, या आउटपुट कितना हमको करना है, कितना हमको सेल करना है, दैट इज डिटरमाइंड बाय MR MC, राइट। तो आई थिंक आर यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, अब देखिए वो क्या था, शॉर्ट रन में था, ये लॉन्ग रन में है। अच्छा, ये भी आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि लॉन्ग रन शॉर्ट रन क्यों कहा जा रहा है। ओके, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि लॉन्ग रन में कि आपकी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी प्रोडक्शन करने वाले फैक्टर्स हैं, उस फैक्टर हम चेंज कर सकते हैं, जैसे लैंड है, लेबर है, मशीन है, कोई कैपिटल है, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो 1 ईयर 2 ईयर को लॉन्ग टर्म माना जाता है, और शॉर्ट टर्म मान लीजिए विद इन 1 ईयर या 6 मंथ को माना जाता है कि शॉर्ट टर्म है। ओके, बट इकोनॉमिक्स में मंथ के अनुसार नहीं माना जाता है ये ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर ये माना जाता है कि आप जो भी फैक्टर्स हैं, लैंड है, लेबर है, क्या उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम इतना है कि कोई भी आपको ऑर्डर आया है और उसके अनुसार चेंज कर सकते हैं, तो आपके लॉन्ग रन है। और यदि जो आपके पास मशीन है, जो लैंड है, जो कैपिटल है, जो लेबर है, उसी को यूज करके ही प्रोडक्शन करना है, दैट इज शॉर्ट रन। ओके, आर यू ओके। अब देखिए लॉन्ग रन में क्या होगा, मोनोपोली प्राइस इक्विलिब्रियम में लॉन्ग रन, यहाँ सिंपल सी बात समझिए, एब नॉर्मल मीन्स प्रॉफिट वाला सिचुएशन। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, एब नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, AR है, फिर से देखिए ऐसे ही ये AR है। ओके, ये MR हो गया। ओके, MC, इतना तक तो बिना सोचे समझे ड्रॉ कर दीजिए। ओके, केवल आप क्या देखना है कि यदि प्रॉफिट के सिचुएशन दिखाना है तो हमको ऐसे दिखा देना है, प्रॉफिट की सिचुएशन दिखाना है मान लीजिए, तो प्रॉफिट की सिचुएशन दिखाएंगे तो जो भी यहाँ पर जैसे मान लीजिए था, जो भी ये है, ये और ये प्रॉफिट हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये AC है, AC और AR के बीच में प्रॉफिट हो जाएगा। AC जहाँ से आ रहा होगा, AR जहाँ से आ रहा है। ओके, तो ये दोनों के बीच में प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो ये प्रॉफिट का सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि दोनों में कंपेरिजन क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है। जैसे ये AC होता ऐसे है, वहाँ पर क्या होता, ये AR इक्वल टू MR और ये MC हो जाता, तो AC यहीं से जाता है, समझ रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ओके, परफेक्ट कंपटीशन में। बट मोनोपोली में क्या होता है, एब नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मीन्स उसको हमेशा प्रॉफिट होगा। सपोज दैट ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि मोनोपोली है, मोनोपोली में एक ही व्यक्ति है, तो शॉर्ट रन में हो सकता है कि किसी कारण से प्राइस गिर जाए तो उसको थोड़ी बहुत लॉस भी हो सकता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ सकता है। बट लॉन्ग रन में यदि वो एक ही मैन्युफैक्चरर है तो आप ये सोचिए क्या उसको कभी लॉस हो सकता है, कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो अकेला है। वो अपनी प्राइस को बढ़ा करके, अपनी एडवर्टीजमेंट को बढ़ा करके, डिफरेंट टाइप्स के पब्लिसिटी करके वो अपनी प्राइस को बढ़ा करके, अपने सेल्स को बढ़ा करके प्रॉफिट अर्न कर सकता है, राइट। तो इसलिए हमेशा मोनोपोली में लॉन्ग रन में प्रॉफिट सिचुएशन होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा नो लॉस नो प्रॉफिट या
नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ओके, यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखना है कि नॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स कि केवल शून्य लाभ है। ओके, मीन्स ये है कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस थोड़ा बहुत जो भी नॉर्मल प्रॉफिट है ले लेगा। ओके, और एबनॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा कि और ज़्यादा इस पर प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ तक समझ गए। अब क्या लिमिटेशंस ऑफ मोनोपोली, ये क्या है, क्या लिमिटेशंस है, मीन्स कि मोनोपोली में कोई भी मोनोपोली है तो उसको क्या लिमिटेशंस है, क्या सीमाएं हैं। ओके, क्योंकि मोनोपोली में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या क्यों लागू हो सकता है, क्यों डर बना रहता है मोनोपोली जो मार्केट होती है। यहाँ पर क्या फर्स्ट में फियर ऑफ पोटेंशियल राइवल्स। ओके, राइवल्स मीन्स क्या है कि हो सकता है कि आपको हमेशा भय बना रहता है कि कोई दूसरा ना आ जाए आपके मार्केट में। तो ये आपका मोनोपोली के सबसे खास बात है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हाई सिचुएशन समझिए, जैसे जियो है मान लीजिए, तो एयरटेल भी मार्केट से बाहर चला जाए, वोडाफोन भी बाहर चला जाए, बीएसएनएल भी बाहर चला जाए पूरा हमेशा के लिए, जियो हमेशा रहे, तो जियो को हमेशा इस बात का डर रहेगा, मान लो जियो का मोनोपोली हो गया, अब जियो को हमेशा इस बात का डर रहेगा कि फिर से बीएसएनएल ना आ जाए, फिर से वोडाफोन ना आ जाए, फिर से एयरटेल ना आ जाए। तो इसलिए इसको हमेशा डर लगा रहता है कि कभी भी कोई भी दूसरा मार्केट में आ सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या, फियर ऑफ स्टेट कंट्रोल, हो सकता है कि राज्य अपने कंट्रोल ले ले, ऐसा भी हो सकता है। ओके, कि ज़्यादा आप मोनोपोली की, मोनोपोली में बता ना, मोनोपोली में लॉस होता है कंज्यूमर को। ओके, क्यों होता है, क्योंकि वो अकेला विक्रेता है, वो चाहे 2 रुपये के बेचे, चाहे 10 रुपये के बेचे, चाहे 100 रुपये के बेचे, आपको लेना ही लेना है। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही प्राइस कम होगा। जैसे आप कोई भी दुकान पे जाते हैं, नहीं बोलते हैं कि नहीं वहाँ 2 रुपये मिल रहा था, आपको 10 रुपये दे रहे हैं। ओके, तो अब जब आप एक ही व्यक्ति होगा बेचने वाला, तो कैसे आप जाके बोलेंगे कि नहीं नहीं 2 रुपये के मत दीजिए, हमको 1 रुपये के दीजिए, बोल ही नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पर मैं तजरा है, तो ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट क्या करे, अपने कंट्रोल में ले ले, ये भी हो सकता है, उसको डर बना रहता है। नेक्स्ट क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट्स, उसको ये भी डर लगा रहता है कि कोई हो सकता है कि उसका सेम प्रोडक्ट कोई ना आए। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कोई गुड्स सेम नहीं होती है, बट उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का आईफोन का सैमसंग सब्स्टिट्यूट है, बट इक्वल नहीं है। तो ऐसा नहीं समझना है कि आईफोन का मोनोपोली है। सब्स्टिट्यूट मीन्स उसके आसपास कोई वस्तु है कि नहीं। जैसे रेलवे है, तो रेलवे के लिए इंडिया में कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसा नहीं कि रेलवे कोई दूसरे चीज़ है। ओके, लेकिन वहीं देखिए गवर्नमेंट का बस है, तो बस प्राइवेट बस भी है, तो उसका मोनोपोली नहीं हो सकता है बस का, लेकिन रेलवे की मोनोपोली एक तरह से है। ओके, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या होती है हमेशा कि सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हमेशा में भी कभी भी आ सकते हैं। हो सकता है कि आज रेलवे नहीं है, हो सकता है रेलवे का स्थान पर कुछ दूसरा प्राइवेट कोई ला दे। ओके, तो ये हमेशा डर बना रहता है। जैसे मान लीजिए कि इंडियन पोस्ट ऑफिस है, पहले पोस्ट ऑफिस सबसे ज़्यादा था, अब देखिए प्राइवेट कुरियर वाले भी आ गए हैं। ओके, कि आप एक जगह से दूसरी जगह चाहते हैं कोई गुड्स सेंड करना, तो आप डिस्पैच कर सकते हैं इजीली, प्राइवेट वाले भी आ सकते हैं, आ गए हैं। तो इससे क्या होगा, अब जैसे पोस्ट ऑफिस का मिला चैलेंज मिल रहा है, तो अभी तक कह सकता था पोस्ट ऑफिस कि हम मोनोपोली में रखते हैं क्योंकि हमारे ऐसा कोई भी नहीं है ओके मार्केट में, बट इस समय नहीं है, तो हमेशा सब्स्टिट्यूट कोई भी आ सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेशनलाइजेशन। अब नेशनलाइजेशन जानते हैं, जैसे बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, क्यों हुआ था, इसी कारण से बैंक प्राइवेट के ज़्यादा थे, वो गांव में ब्रांच नहीं खोलते थे, किसान के लोन नहीं देते थे, जो नीडी था उसको लोन नहीं देते थे। तो इससे क्या होता था, क्योंकि अब बैंक है, बैंक तो मोनोपोली टाइप से है, नहीं हम हैं तो हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने क्या किया कि नेशनलाइज कर दिया। ओके, 1969 में नेशनलाइज कर दिया कि चलिए आइए, 1964 1969 दो बार क्या की, उसने नेशनलाइजेशन कर दिया। ओके, तो इससे क्या हुआ कि अब बैंक क्या हो गए, भारत सरकार के हो गए। अब भारत सरकार चाहें तो गांव में भी प्रेशर दे सकती है कि आप ब्रांच ओपन करिए, तो इसका बहुत प्रॉफिट भी हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो प्रॉफिट भी हुआ कि देखिए गांव गांव बैंक हो गए। लेकिन अभी यही सोचिए कि अगर प्राइवेट का होता तो कोई बैंक प्राइवेट जा करके गाँव में ओपन करता है ब्रांच, कभी नहीं करता। ओके, क्योंकि उसकी मोनोपोली होती है, और मोनोपोली में आप जानते हैं कि उसका मन, वो चाहे कि शहर में ओपन करें, लोन हमेशा बिजनेसमैन वालों को दें, हमेशा सैलरी पर्सन को दें जहाँ से लोन की रिकवरी हो सके, लेकिन वो पुअर पर्सन को, फार्मर को, या जो एंटरप्रेन्योर है उसको लोन नहीं देना चाहेगा। तो इस नेशनलाइजेशन किया गया। तो मोनोपोली को ये भी डर बना रहता है जो बिजनेसमैन है
कि हो सकता है गवर्नमेंट कभी भी इसका राष्ट्रीयकरण कर दे। ओके, जैसे मान लीजिए कि एयर इंडिया था, तो एयर इंडिया उस समय की 1-2 कंपनियां थी, तो उस समय जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने क्या किया, एयर इंडिया को अपने ले लिया। लेकिन अब लगा गवर्नमेंट को कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, तो नेशनलाइजेशन हटा दिया। तो यहाँ पर क्या है कि नेशनलाइजेशन का हमेशा डर बना रहता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि कोई भी गुड्स पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस बिजनेसमैन का, तो वो चाहेगा कि राष्ट्र हित में अपने पास रख लें। ओके, और हम गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें। क्यों? क्योंकि मोनोपोली अगर बिजनेसमैन होगा तो प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता है, डिमांड को बढ़ाने के लिए सप्लाई को कम कर सकता है। मान लीजिए 100 वस्तु बना रहा हो, तो कहेगा नहीं 10 बनाएंगे। अब जानते हैं जब 10 बनाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम होगी। तो ओके, तो ये सब चीज़ें प्राइस को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। आई थिंक आर यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। अब क्या है कि मोनोपोली में और परफेक्ट कंपटीशन में क्या डिफरेंस है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, डिफरेंस ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री, मैंने अभी बताया कि यहाँ पर एक मोनोपोली में एक ही होती है, फर्म इंडस्ट्री एक होती है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में फर्म अलग अलग होती हैं। ओके, अलग अलग फर्म होती हैं और सभी फर्म मिला के इंडस्ट्री बनती है। ओके, जैसे क्लॉथ इंडस्ट्री, ओके, मोबाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ओके, सीमेंट इंडस्ट्री, ये क्या है, इंडस्ट्री है। लेकिन सीमेंट में जानते हैं कई प्रकार की कंपनियां होंगी, तो कई प्रकार की कंपनी को फर्म कहा जाता है, राइट। अब यहाँ क्या है, प्राइस टेकर एंड प्राइस सेटर्स। अब यहाँ क्या है कि फर्म जो होती है प्राइस टेकर्स होती है और इंडस्ट्री जो होती है प्राइस सेटर होती है। लेकिन मोनोपोली में प्राइस टेकर एंड प्राइस सेटर एक ही कंपनी होती है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। तो दोनों में डिफरेंस समझ गए कि यहाँ पर प्राइस टेकर फर्म होगा, प्राइस सेटर इंडस्ट्री होगी। लेकिन मोनोपोली में प्राइस सेटर प्राइस टेकर सब एक ही होती है, राइट। प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में क्या होगा, मैं बताया था, परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट, ओके, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और मोनोपोली में क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट, मीन्स हमेशा प्रॉफिट होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, इन कंपेरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली हैज हायर प्राइस एंड लोअर आउटपुट। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन की तुलना में मोनोपोली में प्राइस ज़्यादा होती है, क्योंकि अकेला है वो तो प्राइस ज़्यादा रखेगा ही। ओके, तो सिंपल सी बात है कि मोनोपोली में प्राइस जो ज़्यादा होती है और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो होती है कम होती है, राइट। लेकिन उसकी तुलना में आउटपुट कम होता है, क्योंकि इसीलिए प्राइस ज़्यादा भी है, क्योंकि उसका आउटपुट पर कंट्रोल है। वो आउटपुट ज़्यादा कर देगा तो ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, तो प्राइस कम नहीं हो जाएगी, ये सोचिए। इसलिए प्राइस को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए वो सप्लाई करता ही नहीं है, ताकि मार्केट में हमेशा कम ही बने रहे, उसकी डिमांड बढ़ी रहे। ओके, और परफेक्ट कंपटीशन में हज़ारों सेलर हैं, हज़ारों लाखों सेलर हैं, तो आप नहीं उत्पादन करेंगे दूसरा कर देगा, दूसरी सप्लाई बढ़ा देगा, तो इसलिए सब लोग सप्लाई करते रहते हैं। ओके, तो उसमें प्राइस भी कम रहती है, क्योंकि कंपटीशन रहता है, हम ज़्यादा बेचें तो हम ज़्यादा बेचें, और ज़्यादा बेचने के लिए प्राइस तो कम करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कम होती है, राइट। अब क्या है, डिफरेंस इन AR कर्व। अब देखिए, परफेक्ट कंपटीशन की रेखा है, AR/MR इक्वल होता है, राइट, मीन्स प्राइस AR/MR इक्वल होता है। यहाँ पर AR/MR इक्वल नहीं होती है। ओके, AR/MR दोनों अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्लोप होती है, नेगेटिव रिलेशंस, बट AR से MR की स्लोप जो होती है तीव्र होती है। ओके, स्लोप तेज होती है, जैसे ये थोड़ा ज़्यादा स्लोप ली हुई है। ओके, ये तीव्र स्लोप में है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना कि AR/MR जब भी आपको लिखना होगा तो आप लिखिए कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस AR/MR इज इक्वल, बट मोनोपोली में AR एंड MR गिरती हुई होती है, स्लोपिंग होती है, बट AR से MR की जो स्लोपिंग होती है वो तीव्र होती है। ओके, स्पीडली होती है, राइट। तो ये डिफरेंस था जो मैंने बताया। तो आप दोनों यदि कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो डिफरेंस बहुत ईजी होगा, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, राइट। यहाँ तक हम लोग मोनोपोली पढ़ लिए। ओके, तो हम लोग परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट मार्केट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।